हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ 2021। आज के इस वीडियो में मैं 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट हैं उन सारे को कवर कराऊंगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर मैं बताऊँ तो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें देखने को मिल सकता है। इसमें पर्टिकुलरली 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा, टॉप पे कौन सी कंट्री रही और ये इंडेक्स या रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 पब्लिश किया गया था जिसमें इंडिया का रैंक 101 था। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि इंडिया का रैंक जो है इस बार बहुत ज़्यादा स्लिप भी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर मैं आपको हेनली एंड पार्टनर्स के बारे में बताऊं तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 1997 में इसको फाउंड किया गया था। इस पासपोर्ट इंडेक्स में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 90 है। अगर मैं आपको 2020 का बताऊं तो इंडिया का रैंक 84 था। रैंक 1 पे आपको जापान है, रैंक 2 पे सिंगापुर एंड रैंक 3 पे आपको जर्मनी है। बेसिकली इस इंडेक्स में मेजर किया जाता है कि आपके कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट है। द इंडेक्स रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग देयर पासपोर्ट इज। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 139 है। लगातार 4 सालों से फिनलैंड रैंक 1 पे है। रैंक 2 पे आपको आइसलैंड है, रैंक 3 पे आपको डेनमार्क है। यहाँ पे अगर मैं आपको बॉटम 3 की कंट्रीज बताऊँ तो सबसे बॉटम में आपको आता है अफगानिस्तान। जिम्बाब्वे आपको 148 पे है और रवांडा जो है वो आपको 147 रैंक पे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये जो है वो आपको जर्मन वॉच एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अभी रिसेंटली इसका 16th एडिशन 2021 का जो था वो रिलीज किया गया था। इसमें जो बेसिकली आपको डाटा है वो आपको 2000 से 2019 तक का इसमें डाटा को एनालाइज करके यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। अगर मैं आपको इंडिया का रैंक बताऊँ तो 7 है। रैंक 1 पे आपको मोजाम्बिक्यू है एंड रैंक 2 पे आपको जिम्बाब्वे है। द index analyzes and rank to what extent countries and region have been affected by impact of climate related extreme weather event। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है वो आपको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसका भी रिसेंटली 15th एडिशन अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया था। पहला एडिशन जो था वो आपको 2006 में पब्लिश किया गया था। अगर मैं आपको इसमें इंडिया का रैंक बताऊँ तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 140 है। इंडिया हैड स्लिप्ड 28 प्लेसेस टू रैंक 140 अमंग 156 कंट्रीज। आइसलैंड जो है ये आपको टॉप पे था। अगर मैं आपको 2020 में इंडिया का रैंक बताऊँ तो 112 था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स क्योंकि इंडिया पहली बार 28 रैंक जो है इंडिया नीचे आया था। 28 प्लेसेस जो था इंडिया का रैंकिंग में वो आपको नीचे की तरफ डाउनग्रेड हुआ था। अगर रैंक 1 पे आप देखिएगा तो आइसलैंड है। वरिस्ट परफॉर्मिंग कंट्री देखिएगा तो वो आपको अफगानिस्तान है। आइसलैंड हैज टॉप द इंडेक्स एज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर 12th टाइम। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका अगर आप हेडक्वार्टर में आपको बताऊं तो स्विट्जरलैंड पे है। इंडिया इमर्ज एज द 3rd वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन साउथ एशिया। बांग्लादेश इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन साउथ एशियन रीजन। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको वेल्थ, हंगर, हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर मैं आपको इसमें इंडिया का रैंक बताऊं तो 101 है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 94 था। तो इंडिया जो है इस बार 7 प्लेसेस इसमें आपको नीचे की तरफ गया है। अगर मैं बताऊं तो ये इंडेक्स पहली बार 2006 में रिलीज किया गया था। ये इसका 16th एडिशन था। देखिए ये रिसेंटली रिलीज किया गया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि इंडिया का जो अगर आप परफॉर्मेंस देखिएगा तो इनकी नेबर
नेबरिंग कंट्री से भी परफॉर्मेंस खराब था। इवन इन नेपाल का अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक देखिएगा तो 76 है, बांग्लादेश भी 76 पे है, म्यांमार 71 पे, पाकिस्तान 92 पे है। तो इन कंट्रीज से भी खराब परफॉर्मेंस था, 101 था इंडिया का, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज़ किया जाता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा। इंडिया का रैंक अगर आप देखिएगा तो 122 है, और टॉप रैंक पे अगर आप देखिएगा तो सिंगापुर है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। इंडिया का रैंक आपको इसमें 86 है, टॉप रैंक पे आपको डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड है, अगर आप बॉटम पे देखिएगा तो साउथ सुडान एंड सोमालिया है। देखिए जितने भी इंडेक्सेस हैं ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज को रैंक दिया जाता है। इवन मैं अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स में जो नंबर ऑफ कंट्रीज है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, वो भी आपको वेरी करती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप देखेंगे यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, वो इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया का रैंक और टॉप पे कौन सी कंट्री थी। ये 3 चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखिएगा तो 135 है, टॉप पे आपको आइसलैंड है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। टॉप पे आपको ऑकलैंड एंड ओसाका, ये 2 कंट्रीज जो है वो आपको टॉप पे है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड पे है। अगर मैं आपको इंडिया का रैंक बताऊं तो 87 है, टॉप रैंक पे आपको स्वीडन, सेकेंड पे नॉर्वे एंड थर्ड पे आपको डेनमार्क है। यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर कोई भी इंडेक्स या रिपोर्ट जिसका फर्स्ट या सेकेंड एडिशन 2021 में अगर रिलीज किया गया है ना, तो आप उसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क रहेगा वो। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो एग्जाम में आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन आपको अगर इंडेक्स से पूछा जाता है तो इससे ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखिएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो आप ये भी आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। वैसे एक और चीज़ बता दूँ, फर्स्ट या सेकेंड एडिशन जिसका भी है आप उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उस इंडेक्स को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। नेक्स्ट इंडेक्स है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेसर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखिएगा तो 111 है, वहीं रैंक 1 पे आपको न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स भी। ये जो इंडेक्स है आपको लॉरी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 86 है, अगर आप टॉप रैंक पे देखिएगा तो वियतनाम है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क रहेगा कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो आप इसमें इंडिया का रैंक ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। अगर आप ये इंडेक्स के बारे में देखिएगा तो ये जो इंडेक्स है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 142, टॉप रैंक पे आपको नॉर्वे है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये जो इंडेक्स है वो आपको हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 121 और रैंक 1 पे आपको सिंगापुर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स क्यों न्यूज़ में रहा था, क्योंकि पहली बार इसने हांगकांग को इस लिस्ट से निकाल दिया था। हेरिटेज फाउंडेशन डिसाइडेड टू एक्सक्लूड हांगकांग फ्रॉम इट्स रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। अगर मैं आपको हेरिटेज फाउंडेशन के बारे में बताऊं तो इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में है। फाउंड किया गया था इसको 16 फरवरी 1973 को। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021। ये जो रिपोर्ट है वो आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर मैं आपको इंडिया का रैंक बताऊं तो इसमें इंडिया का रैंक है 63, टॉप रैंक पे आपको न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है ये। अगर मैं बताऊं इसको तो इसको रिलीज किया जाता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसेट, इन 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। अगर मैं आपको इसमें इंडिया का रैंक बताऊं तो 46 है, 2019 में इंडिया का रैंक 52 था। टॉप पे आपको स्विट्जरलैंड है। लगातार 11 सालों से स्विट्जरलैंड जो है इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे है, फॉलोड बाय स्वीडन, द USA, द UK, नीदरलैंड। ये जो है आपको टॉप की 5 कंट्रीज है।
चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। ये भी अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया था। इसको रिलीज़ किया जाता है IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखेंगे तो 43 है। इस बार का जो ये इंडेक्स है ना, इसमें मेजर चेंजेस देखने को मिला था, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए 2020 में जो फर्स्ट रैंक पे था सिंगापुर, वो इस बार 5th पोजीशन पे चला गया है। अगर आप इस बार वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंक 1 पे देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड है। वहीं अगर आप रैंक 2 देखिएगा तो आपको स्वीडन है, जो कि 2020 में 6th रैंक पे था। डेनमार्क जो है वो लॉस्ट कर दिया है, वो अब 3rd रैंक पे आ गया है। नीदरलैंड्स देखेंगे वो आपको 4th पोजीशन पे है, और सिंगापुर जो कि लास्ट ईयर 1st पोजीशन पे था, इस बार 5th पोजीशन पे है। तो इस बार आपको मेजर इनके में जो चेंजेस देखने को मिले थे। चलिए अब मैं आपको टॉप परफॉर्मिंग एशियन कंट्रीज इसमें बता देती हूँ। सिंगापुर 5th रैंक पे, हांगकॉन्ग 7th रैंक पे, ताइवान जो है वो आपको 8th रैंक पे था, और चाइना 16th रैंक पे था। अगर आप एशियन कंट्रीज़ में इकोनॉमीज़ में देखेंगे, अगर आप ब्रिक्स में देखेंगे तो इंडिया जो है वो 43 पे था। चाइना ब्रिक्स में 1st पोजीशन पे 16th रैंक है इन चाइना का। उसके बाद इंडिया आता है 43rd पे, रशिया का 45th है, ब्राज़ील का 57th है, एंड साउथ अफ्रीका का अगर आप देखेंगे तो 62nd है। ये था आपको वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। यहाँ पे बेसिकली आपका इकोनॉमी कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इस चीज़ को IMD के द्वारा मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ WEF के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया का रैंक 168, रैंक 1 पे आपको डेनमार्क है। चलिए हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको IMD के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 43, रैंक 1 पे आपको स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक 116, रैंक 1 पे आपको सिंगापुर है। देखिए यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स एंड रिपोर्ट याद रखने का एक ट्रिक बताती हूँ। पहला, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इंडेक्स एंड रिपोर्ट हैं जो कि आपको WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो या तो आप एक जगह पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन से इंडेक्स या रिपोर्ट रिलीज किए जाते हैं उनको लिख करके भी याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं जो कि आपको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, या फिर बहुत सारे इंडेक्स है जो कि आपको IMD के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आप उनको एक जगह लिख करके याद रख सकते हैं। एक और ट्रिक है, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक को अरेंज करके भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए अगर सबसे लोएस्ट रैंक इंडिया का किसी भी इंडेक्स में 43 है, तो आप उसको टॉप पे लिख करके फिर जैसे जैसे रैंकिंग इंक्रीज होती जा रही है उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। जो भी ट्रिक आपको सूटेबल रखे आप आराम से कर लीजिए। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि आप एक दूसरे से अगर आप रिलेट करके याद रखेंगे ना कि इसमें इतना था इसमें इतना था, तो आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही इससे आपको क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे अगर आप इंडिया का रैंक देखिएगा तो 8th है, रैंक 1 पे आपको अफगानिस्तान है, रैंक 2 पे इराक, रैंक 3 पे आपको नाइजीरिया है। वहीं अगर आप लिस्ट इफेक्टेड टेररिज्म इंडेक्स में लिस्ट इफेक्टेड कंट्रीज देखिएगा तो आपको लिस्ट इफेक्टेड में आता है कतर 133 पे, उज्बेकिस्तान 134 रैंक पे। मतलब सबसे कम जो टेररिज्म से इफेक्टेड कंट्री है वो आपको उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज किया गया है INSEAD बिजनेस स्कूल इन पार्टनरशिप विथ एडिको ग्रुप एंड गूगल। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हैं ना जो आपको 2020 का रैंकिंग मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि इस साल का अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जो भी ईयर के लास्ट में रिलीज़ होते हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए, इसलिए आपको मैं इसमें 2020 का डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे ही ये इंडेक्सेस भी रिलीज़ हो जाते हैं मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में अपडेट कर दूँगी। अगर मैं आपको ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में बताऊँ तो इंडिया का रैंक आपको 72 है, रैंक 1 पे अगर आप देखिएगा तो स्विट्जरलैंड है। ये जो इंडेक्स है वो आपको 2013 में पहली बार रिलीज किया गया था। इट इज़ एन एनुअल बेंच मेकिंग रिपोर्ट दैट मेजर द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू कम्पीट फॉर टैलेंट। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज किया जाता है जॉन्स लैंग लैशल JLLS के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 34 है, रैंक 1 पे आपको UK है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 131, रैंक 1 पे आपको नॉर्वे है।
नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 53, रैंक 1 पे आपको नॉर्वे है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 40, टॉप रैंक पे अगर आप देखिएगा तो यूएस से है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इन पार्टनरशिप विद फेसबुक के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 49, रैंक 1 पे स्वीडन है। नेक्स्ट है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 76 और रैंक 1 पे आपको डेनमार्क है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो आपको जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है और रैंक अगर आप देखेंगे इंडिया का तो 10th रैंक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 44 और टॉप रैंक पे आपको यूएस से है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 87, टॉप रैंक पे अगर आप देखिएगा तो स्वीडन है। नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये जो इंडेक्स है वो आपको क्रशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा रिलीज किया गया था। इंडिया का रैंक 2nd है, टॉप रैंक पे आपको चाइना है। अगर आप 2020 में देखिएगा तो इंडिया का रैंक 3rd था और 2nd रैंक पे यूएसए था। इस बार इंडिया ने यूएसए को रिप्लेस करके 2nd पोजीशन इंडिया ने रिटेन किया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो आप एक बार इसको डिटेल में भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 3.0। अभी रिसेंटली इसका 3rd एडिशन रिलीज किया गया था। ये जो इंडेक्स है वो आपको डेवलप किया जाता है इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, द यूनाइटेड नेशन एंड द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ। ये तीनों मिलकर के इसको डेवलप करती है, लेकिन इसको रिलीज किया गया है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार जी, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था। 3.0 था, इसमें आपको बेसिकली जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल पैरामीटर्स पे यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है। इन स्टेट्स एंड यूटीज़ को इवेलुएट किया जाता है। इसका फर्स्ट एडिशन आपको 2018-19 में रिलीज़ किया गया था। जब इसका फर्स्ट एडिशन रिलीज़ किया गया था उस टाइम इसमें 13 गोल्स, 39 टारगेट्स एंड 62 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया था, कवर किया गया था। लेकिन अगर आप इसका 3rd एडिशन देखिएगा तो इस बार इसमें 17 गोल्स, 17 टारगेट्स एंड 115 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है। ये जो 17 गोल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिफरेंट गोल्स में डिफरेंट जो स्टेट एंड यूटीज़ हैं वो आपको टॉप पोजीशन पे है। अब मैं आपको बता दूँ कि इस इंडेक्स में आपको टॉप में कौन से ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस में कौन कौन सी स्टेट या यूटीज़ हैं। अगर आप ओवरऑल टॉप में देखिएगा तो आपको केरला टॉप पोजीशन पे है, स्कोर 75 था। 2nd पे आपको हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु है। 3rd पोजीशन पे आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड है। 4th पे सिक्किम एंड 5th पे आपको महाराष्ट्र है। वहीं अगर आप बॉटम 5 की बात करेंगे तो बॉटम 5 में आपको छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, ये आपको बॉटम से 5th पोजीशन पे है। अगर आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश ये बॉटम से 4th पोजीशन पे है। असम बॉटम से 3rd पोजीशन पे। झारखंड आपको 56 स्कोर के साथ बॉटम से 4th पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे। और सबसे बॉटम में आपको बिहार आता है। यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट अगर आप देखिएगा तो बिहार, झारखंड एंड असम था। ये इसका हाईलाइट था। अगर आप बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये रिपोर्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मेंट में आपको बिहार आता है। अब हम लोग यूटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रैंकिंग है वो आपको स्टेट एंड यूटीज़ को अलग अलग दिया गया था। अगर आप टॉप यूटी की बात करिएगा तो चंडीगढ़ आपको टॉप पे था अमॉन्ग यूटीज़, फॉलोड बाय दिल्ली, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। अगर आप वरिष्ठ परफॉर्मर्स का देखिएगा तो दमन एंड दीव जो है वो आपको वरिष्ठ परफॉर्मर रहा था। अगर आप टॉप फास्ट मूविंग स्टेट्स देखिएगा तो मिजोरम, हरियाणा एंड उत्तराखंड ये आपको टॉप गेनर स्टेट्स थे। ये इसमें आपको डिफरेंट गोल्स थे। डिफरेंट गोल्स में आपको डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज़ टॉप पोजीशन पे थी। आप एक बार इस रिपोर्ट को डिटेल में देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे एक पर्टिकुलर वीडियो इसका अपलोड करा था, ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी।
चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। ये इंडेक्स भी आपको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। सेकंड एडिशन था। टॉप पोजीशन पे अगर आप देखिएगा तो कर्नाटका है। सेकंड टॉप पे आपको महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला है। वहीं अगर आप देखिएगा, मैंने आपको बताया पहले भी कि स्टेट और यूटीज़ को जो यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है। लाइक आपको मेजर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स को अलग रैंकिंग दी जाती है। यूटी एंड सिटी स्टेट्स को अलग रैंकिंग दी जाती है। तो मेजर स्टेट्स में अगर आप देखिएगा तो टॉप पोजीशन पे आपको कर्नाटका है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम एंड मिजोरम ये आपको टॉप के स्टेट्स थे। यूटी एंड सिटीज़ में देखिएगा तो दिल्ली आपको यूटीज़ में टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड गोवा। यहाँ पे मैंने आपको डाटा भी प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये भी आपको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप इसमें टॉप रैंक देखिएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ये आपको टॉप की 3 स्टेट्स है। वहीं अगर आप वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स देखिएगा तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपको वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट था। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये भी नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप टॉप रैंक देखिएगा तो केरला एंड तमिलनाडु जो है ये एंड हरियाणा ये आपको टॉप 3 के लार्जेस्ट स्टेट्स थे। स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो त्रिपुरा, गोवा एंड मणिपुर ये आपको टॉप 3 पे था। यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी ये आपको यूनियन टेरिटरीज में टॉप 3 में था। वहीं अगर मैं आपको बॉटम 3 की बात करूँ तो लार्ज स्टेट में बॉटम 3 पे थे आपको तेलंगाना, बिहार एंड झारखंड। स्मॉल स्टेट्स में देखिएगा तो मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश ये आपको स्मॉल स्टेट्स में बॉटम 3 पे था। वहीं अगर आप यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो दादर एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप ये आपको बॉटम 3 पे था। इसी के साथ मैंने आपको अक्टूबर तक इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट से अपडेट कर दिया है। नीति आयोग के भी इंडेक्सेस मैंने आपको इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको इंडेक्सेस एक जगह ही मिल जाए, ताकि आपको एग्जाम में जब रिवाइज करने की बारी आए तो आप बहुत ईजिली इसको रिवाइज कर सकते हैं। 67th बीपीएससी का जो पीटी का डेट था वो आपको बढ़ा दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली अब आपका एग्ज़ाम जो है वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में होगा। डेट अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कमीशन के द्वारा। अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म अभी तक नहीं फिल करा है तो ज़रूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट आने ही वाला है। 5 नवंबर को इसका लास्ट डेट है। एज सुन एज पॉसिबल में आप इसके जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिए। IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ गया है। जो लोग भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं प्लीज़ फॉर्म फिल कर लीजिएगा और जितनी जल्दी हो इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर लीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कर सके। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो श्योर शॉट होते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आपको इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट भी है, आपको जो अपॉइंटमेंट्स है, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको श्योर शॉट एग्जाम्स में देखने को मिलते ही हैं। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं टारगेट करके आपके लिए कवर कराऊंगी ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दें आपको इसमें बेनिफिट मिले। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो आपको PDF है विद इन 1 और 2 डेज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।